सभी साथियों में सादिक अली नाबीना। उत्तर प्रदेश में एक बेचारा अपनी बहन को हॉस्पिटल में लेके आया और उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वो इधर उधर भटकता रहा एम्बुलेंस के लिए। उसको एम्बुलेंस नहीं मिली। उसके बाद में अपनी बहन को मौत की हालत में उसे अपनी पीठ पे बांधते हुए ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये योगी जी का राम राज्य है। इसको मैं राम राज्य तो कहता नहीं, ये रावण राज्य है। ऐसे उत्तर प्रदेश हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जिसे नफरत के सिवा कुछ नहीं दिखता है, हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं दिखता है, मंदिरों के सिवा कुछ नहीं दिखता है। हॉस्पिटलों में दवाइयाँ तक नहीं मिलती हैं। दवाई भी मिलती है तो पैरासीटामोल मिलती है, सिर्फ एक ढोंग करने के लिए। जो बेचारा दवाई लेने कोई पहुंच भी जाए, अगर उसकी नाजुक हालत है तो उसको बगैर मौत के हॉस्पिटल से बाहर निकलना नहीं। ये जान लो, इतना अच्छे योगी आदित्यनाथ ने हॉस्पिटल बना दिए हैं उत्तर प्रदेश में। एम्बुलेंस तक लोगों को मिलना मुश्किल पड़ रही है। डॉक्टरों को देने के लिए योगी आदित्यनाथ के पास पैसे नहीं हैं। दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और उसमें हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर अलग से खुलवा रखे हैं। कहते हैं कि इसमें दवा लो, तुम्हें आधे दामों में मिलेगी। ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है तो भाजपा की सरकार जिन राज्यों में है उन राज्यों में ये तुमको सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा था। इन्हें जनता से मतलब नहीं है, इन्हें मंदिरों से और बड़े बड़े पूंजीपतियों से मतलब है। मंदिरों में किसका भला होगा ये सब लोग जानते हैं। ना मंदिरों से किसी मुस्लिम का, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना पारसी, ना दलित, ना आदिवासी, इन किसी का भी भला नहीं मंदिरों से होगा। मंदिरों से भला होगा तो योगी आदित्यनाथ का होगा, आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों का भला होगा और किसी का भला होने वाला नहीं है। बजट का सारा पैसा इन्होंने मंदिरों में ही लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में अगर तुम देखो तो तुम्हें मंदिर चमाचम मिलेंगे, हॉस्पिटल और स्कूल तुम्हें बद से बदतर मिलेंगे। दवाइयाँ तक नहीं मिलेंगी, डॉक्टर तक नहीं उनमें है। जब उनको डॉक्टरों को पैसा ही नहीं मिलेगा तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे इलाज करने के लिए। इसी के चलते लोगों की मौतें ज़्यादा होती हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा राम राज्य है। इसको पूरे भारत को देख लेना चाहिए कि इतना अच्छा राम राज्य उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हर जगह पर भाजपाई लोग अपना भ्रष्टाचार फैला रखा है, चाहे दवाई हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बड़े बड़े ठेके हों। महंगाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पे लोगों के हाथों में रोजगार नहीं है।
रोजगार होता है तो लोगों को महंगाई नहीं दिखती है, जब रोजगार नहीं होता है तब महंगाई दिखती है। स्कूलों में भी यही हाल है। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, ना डॉक्टरों को पैसा टाइम से मिल पाता है, ना मास्टरों को पैसा टाइम से मिल पाता है। जो मदरसे हैं सरकारी, उनमें तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये आंकड़ा निकल के आया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती। मंदिर तुम्हें एक से एक अच्छे दिखेंगे, मगर हॉस्पिटल और स्कूल तुम्हें बद से बदतर दिखेंगे। एम्बुलेंस के ड्राइवरों के लिए योगी आदित्यनाथ के पास पैसे नहीं हैं, मगर मंदिर में पुजारियों के लिए चमकाने के लिए पैसे हैं। इस चीज को हम सबको समझना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ अपना तो इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कराते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को गरीबी, मजदूरी, लाचारी में छोड़ देते हैं। उन्हें आखिर मौत ही दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बुरा हाल है इस वक्त। हर जगह पर भाजपाइयों का कब्जा है। पुलिस वाले तक जो बेचारे सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी भी औकात नहीं है। उनको भी ये भाजपाई लोग गिरा गिरा के मारने की कोशिश करते हैं, मारते भी हैं। अभी एक वीडियो निकल के आया, उसमें सीनियर ऑफिसर को धक्का देते हुए दिखता है, और जो आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, जो पुलिस की वर्दी पहन के बैठे हैं, तो वो इन्हीं का गीत गाते हैं, मगर जो वर्दी पहनी है उसकी इज्जत तो बिल्कुल नहीं करते। इन्हें मालूम है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। हम इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि देश की हर जनता भूखमरी के कगार पे पहुंच गई है, मगर योगी आदित्यनाथ को मंदिर बनवाने से फुर्सत कहाँ मिलती है। उत्तर प्रदेश को हिंदू मुसलमान से फुर्सत कहाँ मिलती है। योगी आदित्यनाथ के मुंह से अच्छे शब्द तो निकलते ही नहीं हैं। जनता ने वोट दिया था कुछ समझ के, मगर ये रावण की विचारधारा वाले निकले। जो रावण ने भगवा रंग के पीछे छुपकर लोगों को धोखा दिया था, वही योगी आदित्यनाथ ने धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश को इन्होंने जंगल राज बना रखा है। कहीं हमारे किसान भाइयों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, कहीं दलित मिस्त्री राज मिस्त्री को पीट पीट कर मनुवादी लोग उसके पाँव में कीले ठोक के उसे मौत के घाट उतार देते हैं, कहीं महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, और योगी जी के चेहरे पे बिल्कुल शिकम नहीं है। इन्हें मतलब सिर्फ आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों से है, बाकी किसी से नहीं। हम सबको एकजुट होकर इस भाजपा सरकार को हटाना है और भारत में लोकतंत्र को बचाना है। कि ये उस विचारधारा से आते हैं जो ये देश के गद्दार महात्मा गांधी के हत्यारे, नाथूराम गोडसे के पुजारी हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं। जब भारत की लड़ाई में हम सबके पूर्वज मौत के मुंह में जा रहे थे, तो ये अंग्रेजों के साथ में गलवहियां कर रहे थे। इस चीज को हम सबको सोचने की जरूरत है।
सभी साथियों को जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, उन लोगों को, इन मनुवादी लोग ये बाबा साहेब के संविधान के दुश्मन हैं, पक्के दुश्मन है। मैं यकीन से कहता हूँ, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए। अगर मेरी इस बात से सहमत हो तो मेरी इस बात को आगे बढ़ाना, अगर सहमत नहीं तो कोई बात नहीं। इन मनुवादियों से हम सबको होशियार रहने की जरूरत है। हम सबके बच्चों के हाथों में हथियार ये थमाते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये राम के नाम पर ठगते हैं लोगों को। करोड़ों रुपया इन्होंने ठगा है, अपनी तिजोरियां भरी हैं। इस बात को समझ लेना मेरे सभी साथियों। गरीब जनता बेहाल है महंगाई से, मगर इन भाजपाइयों को चिंता कहाँ है। इसी बात को मैं खत्म करते हुए सभी साथियों से जय हिंद।